दोस्तों, संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन के तमाम प्रस्तावों का एक बिल आता है और इस बिल के समर्थन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खड़े हो जाते हैं। जेडीयू के सांसद और मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह इस बिल को लेकर तारीफों के पुल बांधते हैं और बताते हैं कि ये बिल किसी का नुकसान नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन और आप देख रहे हैं भारत लोक। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर जो बातें ललन सिंह ने लोकसभा में की, जो बता रहे थे, इसके इतर हमें समझना होगा कि पटना में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है और जेडीयू में क्या चल रहा है। दरअसल जब से इस बिल का समर्थन नीतीश कुमार की पार्टी ने कर दिया है, जब से ही जेडीयू में दो फाड़ हो गई है। यानी कि एक तरफ जहां पार्टी के मुस्लिम नेता इस विधेयक का विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सदन में जो है मोदी सरकार में मंत्री इसका समर्थन कर रहे थे। दोस्तों, मोदी सरकार में मंत्री जो है ललन सिंह, उन्होंने इस विधेयक पर पार्टी की तरफ से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर है और मस्जिद का मुद्दा है, वक्फ एक संस्था है और मंदिर मस्जिद में ये अलग होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए इसमें संशोधन बेहद जरूरी है। इसलिए हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इसका समर्थन करने का फैसला कर लिया है। यानी कि ललन सिंह के द्वारा तमाम तरह की बातें रखी गई। ललन सिंह ने आगे कहा कि वक्फ बिल कानून से बना है, इसलिए कानून के जरिए ही इसका संशोधन किया जा रहा है। ललन सिंह ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि इस देश में हजारों सिखों को मारने का काम किसने किया है, ये सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस को अल्पसंख्यकों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। ललन सिंह के द्वारा तमाम तरह की बातें की गई, जिसमें कि कांग्रेस पर तंज भी था। दोस्तों, इस पूरे मसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की और कहा किसी भी तरह की परेशानी अक़लियतों पर आएगी तो वो मेरी परेशानी होगी। इस बिल के बारे में मुझे पता नहीं। इस बिल को मैं और दिल्ली से पार्टी वरीय नेता आएंगे तो उनसे भी बातचीत करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि और किसी भी कीमत पर मुस्लिम समाज का अहित नहीं होने दूंगा। ये बात नीतीश कुमार की तरफ से की गई। हालांकि नीतीश कुमार इस पूरे मसले पर मीडिया के सामने आकर खुलकर कुछ बात नहीं कह पा रहे हैं, यानी कि वो खामोश है। लेकिन दोस्तों, अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को डर सताने लगा है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं वो लड़ना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, और बिहार में भी 1 साल से भी कम वक्त में चुनाव होने वाले हैं और नीतीश कुमार को हर हाल में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर बैठना है, कुर्सी चाहिए। अपनी राजनीति को कायम भी रखना चाहते हैं नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी संसद में जब इस बिल का सपोर्ट करती है तो नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ जाती है। नीतीश कुमार परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा। दोस्तों, इसे ही कहते हैं धर्म संकट की राजनीति, जिसमें इस वक्त नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ये बिल गले के पास बन चुका है। नीतीश कुमार के सामने दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार सत्ता में भी बने रहना चाहते हैं, नीतीश कुमार दिल्ली की मलाई भी चाहते हैं और नीतीश कुमार मुस्लिम वोटर्स को भी अपने पक्ष में, यानी कि अपने पाले में रखना चाहते हैं कि वो मुस्लिम जो नेता है वो बने रहे, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। दोस्तों, वक्फ बिल का समर्थन करना नीतीश कुमार को उसकी पार्टी में दो फाड़ के साथ भुगतना पड़ सकता है। खामियाजा इसका नीतीश कुमार खुद भुगतेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति जिस तरह घूम रही है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले ही भाजपा प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार की घेराबंदी के लिए इस्तेमाल कर रही है और उनको राजनीति में ऊपर लाने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के उतने करीब नहीं जितना कि पहले होते थे, या उतनी उनकी खास उनसे बनती नजर नहीं आती। यानी इस वक्त नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि कैसे नीतीश कुमार इन समस्याओं से पार खाएंगे, कैसे वो समझा पाएंगे कि वो मुस्लिम समाज की रहनुमाई कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं, इस बिल से पीछे हट जाते हैं, तो फिर मोदी सरकार का क्या होगा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि नीतीश कुमार गठबंधन से खुद को अलग कर लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार की कुर्सी का एक पाया हिल जाएगा और उसका नुकसान चारों तरफ से हुआ और बैसाखी पर टिकी मोदी सरकार संकट में आ जाएगी। फिलहाल ये तमाम तरह के सवाल बने हुए हैं और सियासी सूत्रों के मुताबिक अगर चर्चा की जाए तो अभी कहा जा रहा है कि बिल को जेपीसी में जो भेजा गया है वो इस वजह से भेजा गया है कि अभी वो उसको लेकर जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उसको लेकर तमाम तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, तो उसको शांत करने का मकसद भी है और इसी वजह से
बिल को जेपीसी के हवाले किया गया है। कुछ टाइम के बाद मोदी सरकार इसको दोबारा लेकर आएगी और किस तरह से जो है नीतीश कुमार अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से नीतीश कुमार चुनाव में बने रहते हैं और कैसे जो भाजपा उनको साइडलाइन करने की राजनीति चल रही है तो उसमें भी वो किस तरह से अपनी भूमिका को दर्ज करवाते हैं। ये तमाम सवाल है और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से राजनीति का ध्रुवीकरण होने वाला है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल भारत लोक को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।